दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम बदल गया है। आंधी बारिश के बाद अब तेज हवाओं का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, यूपी, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र में तेज हवाएं चली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हुई। असम में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम में बदलाव के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। कुछ इलाकों में हवा की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। इसके कारण दिल्ली से लेकर राजस्थान और यूपी, एमपी में पारे में गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश समेत कई और राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी असम के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण अगले 24 घंटे में अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल में उमस भरा मौसम रह सकता है। मौसम का जानकारी लेते हैं तो एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है परसों यानी कि 9 मार्च को। इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर रहेगी पहाड़ी राज्यों पे, जिस पे अभी 9 से लेके 13 मार्च तक उम्मीद है कि थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ ही हमारा साउथ इंडिया में एक ईस्टर्ली वेव थोड़ा स्ट्रेंथन होने के कारण से हमारी उम्मीद है कि 11 तारीख के आसपास यानी कि 10-11 तारीख के आसपास उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपका भारी वर्षा का प्रोबेबिलिटी है, खासकर तमिलनाडु में, और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी बाकी पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। बारिश के अलावा अभी जो खतरनाक मौसम की बात करें तो वो है टेम्परेचर्स की। अगर देखते हैं सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया खासकर, यहाँ पर टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। और आज जैसे हम हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस दे रहे हैं कोंकण, गोवा के लिए आज और कल, उसके बाद हीट वेव रहेगा उससे अगले 3 दिन यानी 9 से 11 तारीख तक। मध्य महाराष्ट्र में भी आगे आएगी मगर थोड़ा देरी से आएगी, 10-11 तारीख के आसपास आएगी। और आपका आंध्र प्रदेश में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में आपका आज हीट वेव होगी और उससे आगे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कुल मिला के कि नॉर्थ इंडिया में खास अभी वेदर होने का संभावना नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स कल चल रही थी आज काफ़ी रुक गई है। और कल भी जैसे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का हवा चल रही थी, उसका प्रेडिक्शन भी था। मगर पहाड़ों में इससे आगे 9 तारीख से, परसों से थोड़ा बहुत बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। साउथ इंडिया में, सिर्फ एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, थोड़ा बहुत हेवी रेनफॉल होगी। और नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे। नहीं, टेम्परेचर्स में गिरने का मैंने बात नहीं किया है। टेम्परेचर्स आपका अभी बढ़ने की स्थिति में है क्योंकि मौसम साफ रहेगी और मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ेगी। और क्योंकि बादल नहीं आएंगे, खास थोड़ा बहुत हल्की बादल आपका 9 तारीख 10 तारीख तक आने की संभावना है, मगर उसका बहुत असर टेम्परेचर पर नहीं पड़ेगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही टेम्परेचर आपका नॉर्थ इंडिया के ऊपर और दिल्ली में भी 2 से 3 डिग्री अभी बढ़ने की संभावना है। और वेस्ट और ईस्ट इंडिया में जैसे बताया कि आगे चलते चलते हीट वेव का स्थिति बढ़ेगा, यानी कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। लास्टली मैम, जो आप सेंट्रल कर रही हैं, क्या कोई अलर्ट इशू किया गया है हीट वेव को देखते हुए? हीट वेव का अलर्ट जो है, हम लोग येलो अलर्ट में जा रहे हैं। जैसे आज हमने कोस्टल आंध्र प्रदेश में येलो अलर्ट दिए हैं। हॉट एंड ह्यूमिड के लिए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हम देते हैं, पूरा सब डिविजन में हमेशा नहीं देता अनलेस उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाए। मगर हीट वेव जब भी हम दे रहे हैं, जैसे 2 दिन के बाद से हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोंकण, गोवा में हीट वेव का स्थिति आ जाएगी और उससे आगे मध्य महाराष्ट्र तक वो फैल जाएगी, उसके लिए हमारा येलो अलर्ट चलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।